जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मनुष्य की अगर सबसे बड़ी जीवन है ना और उसकी लाइफ है तो सब बोलते हैं कि सत्य मृत्यु है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, सत्य आपका प्रेजेंट समय है। जिस समय आप जी रहे हैं ना वो सत्य सबसे पहले है, क्योंकि वो आपके साथ घटित होता है। मृत्यु तो एक फिक्स टाइम पे जब ही नारायण ने फिक्स किया, सबका उसके हिसाब से होता है। उसी पे एक बहुत विशेष हमें कथा मिली है, हम आप सबको शेयर करते हैं दोस्तों। उसको आप ध्यान दीजिए कि जीवन में आप प्रेजेंट में न रह के अगर आप मृत्यु और पास्ट फ्यूचर ये सब में विचरण करते रहते हैं और प्रेजेंट को खोते जाते हैं, वर्तमान को, तो क्या मिलता है? होता क्या है, एक शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा करता है, गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर। लेकिन शिष्य के मन में हमेशा लालसा बनी रहती है कि मैं कुछ धन और द्रव्य पा जाऊं। गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तू बोल, तेरे चेहरे से और तेरी सेवा से कुछ तो ऐसा प्रश्न रहता है कि तुझे कुछ चाहिए। बोला गुरुजी, अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे एक ही चीज दीजिए कि मैं धनवान हो जाऊं। बोलते बस इतना सा? बोले हाँ। बोले ठीक है, कल सुबह नहा धो के आ आश्रम में, मैं तुझे बताता हूँ। और आश्रम में आता है और गुरुजी बोलते हैं ये पकड़, ये पारस मणि है, इसको जहां टच करेगा वो सब सोना हो जाएगा। बोलते हाँ ऐसा गुरुजी? बोले हाँ। वो बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन बोलते हैं 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास, पूरे 8 दिन। 8वें दिन मैं आऊंगा और खुद वापस ले लूंगा, और उसके पहले तू इसको जितना आप बनाना चाहे सोना बना ले। वो क्या करता है, चला जाता है अपने घर द्वार सारी चीजों को पहले तो बेचता है, और बेच के पूरा लोखंड खरीदता है, लोहा खरीदना चालू करता है, भंगार में स्प्रेस जो भी मिलता है, क्योंकि उसको सोना बनाना है, टच करेगा सोना हो जाएगा। और खरीदते खरीदते पूरा अपनी सारी प्रॉपर्टी ये भी बेच देता है, और अपने घर में जो गोडाउन बनाता है वहां पर ला के रखता है। ऐसा करते करते उसको, क्योंकि इतना खरीदना और रखना टाइम लगता है, और वो खरीद के जब इकट्ठा कर लेता है, वो 8वां दिन होता है लास्ट। उसी समय गुरुजी पहुंचते, बोलते कि बेटा तूने किया? हाँ गुरुजी, मैंने बहुत सारा पूरा ला दिया है, बस 1 ही सेकंड का टाइम है, मैं इसको टच करूंगा, पारस मणि को पूरा सोना हो जाएगा। बोले बेटा तेरा समय कंप्लीट हो चुका है टच करने का और स्वर्ण बनाने का। मैंने तुझे पूरा 8 दिन दिया था, लेकिन तूने लालच में और इस संसारिक जरूरतों में ऐसा उलझ गया कि इस स्वर्ण बनाने के चक्कर में ये पारस मणि का जो मेरा टाइम था ना पूरा हो चुका है, तो मुझे अभी वापस दे। बोलते नहीं गुरुजी बस। बोले नहीं, हमारा और आपका एक कमेंट हुआ था कि मैं 8 दिन के बाद आऊंगा, और मैं आया हूं तो इसको ले जाऊंगा। शिष्य बहुत अलग से नाराज, क्या दुखी होता है। फिर भी गुरुजी बोलते हैं देख, तुझे मैंने संसार में एक मनुष्य के रूप में भेजा था। और गुरुजी कौन? ईश्वर, प्रभु। इस शरीर को इतना अच्छा दिमाग, स्वास्थ्य, सब कुछ दिया, और आप इस संसार रूपी जंगल में स्वर्ण, आभूषण, घर, प्रॉपर्टी, जगह, ये सब के रजिस्ट्री करने के चक्कर में फंस गया। और मैंने भेजा था तुझे सत्कर्म करके कुछ पुण्य बनाने के लिए, पुण्य रूपी स्वर्ण बनाने के लिए, जिससे तुम्हारे पूर्वज और आने वाली पीढ़ी को भी भला हो जाए कि आप फला कुल में पैदा हुए हैं, इस खानदान के आप वंशज हो, वारिस हो। लेकिन इस मायावी संसार में तूने सब कुछ भुला दिया। और हर मनुष्य के जीवन में दोस्तों यही हो रहा है। पाता तो अनमोल समय है, लेकिन वो समय उसकी मुट्ठी से बालू की रेत के तरीका उड़ रही है। चाहता तो बहुत कुछ कर सकता है, और चाहते भी है लोग, लेकिन अभी कर लूं, थोड़ा टाइम बाद प्रभु का नाम लूंगा, अभी ये कर लूं, फिर बाद में कर लूंगा। आप अगर कोई भी तीर्थ क्षेत्र जाते हो, कोई भी मंदिर जाते हो, गौशाला जाते हो, तो ये कल पे नहीं टालो। आपके लिए कहीं से इष्टा प्रभु कुछ नहीं देने वाले हैं। आपका जन्म हुआ, आपके पास स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य है, आपका हेल्थ है, आपका दिमाग है। आप जब भी मिले समय, तो इस पुण्य कार्यों को करने के लिए कभी पीछे मत जाइए।
जरूरतमंदों की सेवा करो, क्योंकि इसके लिए आपको ईश्वर ने बनाया है। खाली खुद के लिए एक घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, ये सब पे अगर उलझ गए तो पारसमणि रूपी शरीर आपका नष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। वो भंगार जो खरीद कर लाते हैं आप अपने संसारी रूप में ना, जब उसका आप भोग करना चाहोगे उसके पहले उपयोग हो सकता है वो। दोस्तों, इस अमूल्य पारसमणि अपने शरीर को आप लोग कुछ अलग ढंग से सोचिए और बनाइए, क्योंकि ये संसार रूपी जंगल में ना कुछ भी स्थिर नहीं है। और मृत्यु तो सत्य है, लेकिन मृत्यु से सत्य, उससे भी ज्यादा सत्य आपका ये प्रेजेंट का जीवन है। इस जीवन को अगर जी लिए, इस पल को जी लिए ना, सब कुछ पा लिए। जहां रहो ना आप, उस पल को जीना चाहो। कोई बहुत अच्छी जगह पे पहुंचते हैं ना तो फोटो निकालेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, सारी चीजें। अभी आप अगर रिकॉर्डिंग करके रख रहे हो तो 2 बार देखे, 3 बार, लेकिन उसका सुख आप पाओगे। आप प्रेजेंट में प्रकृति में अगर हो, किसी सरोवर के पास हो, किसी नदी, किसी समुद्र, किसी जंगल में, तो जो चिड़ियों की आवाज आ रही है तो वो प्रकृति को अनुभव करो। आप उस पल को जियो, कल पे कुछ मत टालो दोस्तों। जो कुछ है आज है, अभी है। आज करो सो अब कर। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय वेंकटेश, जय माता जी दोस्तों।